हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। इसके अलावा वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। इसके अलावा हम करेंगे कि अगर हमने फ्लिपकार्ट की साइट के थ्रू शॉपिंग करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आईआरसीटीसी की साइट के थ्रू हम टिकट्स कैसे परचेज कर सकते हैं। और देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योर्ड पासवर्ड्स व्हेन वी यूज इंटरनेट। ठीक है, तो चलो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? Online transaction is a payment method in which transfer of funds or money happens online over electronic fund transfer. Online transaction process is secure and password protected. Three steps involved in online transaction are registration, number two placing an order, and number three payment. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक पेमेंट मेथड है जो जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स या मनी जो होती है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र होती है मनी की, वह सिक्योर और पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तीन तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन। हमें रजिस्टर करना पड़ता है कि हमने किसको पेमेंट करनी है। फिर हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है। सपोज करो हमने किसी को पेमेंट करनी है तो उसके बाद हमें अमाउंट मेंशन करना पड़ता है कि कितने पैसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसके बाद में हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब आ गया व्हाट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। फर्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। E-commerce refers to all aspects of operating a business online। अगर हम कोई भी बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं उसके सभी एक्सपेक्ट्स को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू गुड्स को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय ए सेलर। अगर हम एज ए कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स जो सेलर के द्वारा बेचा जाना है वो हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक एक्टिव इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। और नेक्स्ट है कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी। हमने जब ऑनलाइन शॉपिंग में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय कर लिया है तो उसकी पेमेंट जो है हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। Online shopping is a useful if a customer does not have sufficient time to visit stores. Further, a product or service which is not available in the local market may be available online. It saves time. Multiple choices and reasonable cost is also one of the advantages of online shopping. Reviews of the products are also available online। ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं एडवांटेजेस ऑनलाइन शॉपिंग की। सब पहला है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम करते हैं तो हमें स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हो सकता है जो हम प्रोडक्ट या सर्विस जो खरीदना चाहते हैं वो लोकल मार्केट में अवेलेबल ही ना हो
हमें स्टोर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा समय, टाइम बचता है। और दूसरा है कि हम जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत सी चॉइस आ जाती है और हमें जो प्रोडक्ट या सर्विसेज़ हैं, वह रीज़नेबल रेट पर अवेलेबल होते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के नीचे ही ऑनलाइन रिव्यूज़ दिए होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जिन्होंने प्रोडक्ट्स जिन कस्टमर्स ने पहले ये बाय किया होता है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने व्यूज़ देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, वर्थ बाइंग है या नहीं बाइंग, वो अपने स्टार रेटिंग देते हैं और इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमें उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज़ को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। फर्स्ट है, इट डज नॉट गिव अस ए पर्सनल टच ऑफ शॉपिंग। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, कोई क्लॉथ वगैरह खरीदना है, तो हम पर्सनल टच करके देखते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, देखने में तो अच्छा है कि क्या उसके वर्थ है कपड़े की कि नहीं। इससे हमें जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें ये पर्सनल टच अवेलेबल नहीं होता। दूसरा है डिसएडवांटेज, मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन इज नॉट कम्प्लीटली सेफ। अगर हम कोई भी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली पूरी तरह सेफ नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। हो सकता है कि हमारे साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड ही हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है IRCTC, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स। IRCTC की साइट के बारे में बताया गया है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर हम एयर की या ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। ये भी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है फॉर बाइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पर हम कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है रेड बस। ये दिस इज ए एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग बस टिकट्स। बस टिकट्स को बुक करने के लिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया गया है अमेजोन। इट इज एन अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी। ये एक अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विद हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन। दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है how to do online transaction using Flipkart. Flipkart is an online store. ये एक ऑनलाइन स्टोर है where you can purchase a variety of electronic goods, books, accessories, digital cameras, mobile phones, peripherals such as printers, etc. फ्लिपकार्ट क्या है, ये एक ऑनलाइन स्टोर है, एक वेबसाइट है जहाँ पर हम कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, बुक्स हैं, एसेसरीज हैं, कोई भी कैमरे, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, टीवी, फ्रिजेस, कुछ भी चीज़ है वो हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट ऑफर्स मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। यहाँ पर जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करते हैं तो हमें पेमेंट के लिए कई ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, then we can use debit card. We can also make payment through net banking or through e-gift voucher, and there is also the option of cash on delivery. नेक्स्ट है टू परचेज द गुड्स ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पर जब हम कोई प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, प्लीज़ फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है बाय यूजिंग वेब ब्राउज़र। हमारे कंप्यूटर में जो वेब ब्राउज़र है वो हो सकता है फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। सबसे पहले हम उसको यूज़ करते हैं और जो एड्रेस बार है उसमें हमने टाइप करना है www.flipkart.com और उसके बाद हम एंटर को प्रेस कर देते हैं। अगर हम जब प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन खुलती है, ए वेब पेज और होम पेज ऑफ फ्लिपकार्ट विल अपीयर एज शोन बिलो। हमारे सामने ऐसी फ्लिपकार्ट की एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जहां पर सबसे पहले यहाँ लिखा होगा लॉगिन। यहाँ पर हमने लॉगिन करना है
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऑफ़र्स हैं। यहाँ को हम प्रोडक्ट्स जो भी हम खरीदना चाहते हैं, उसका मॉडल या कुछ भी, जैसे मोबाइल खरीदना चाहते हैं या टीवी, फ्रिज, कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। ग्रोसरी आइटम्स, मोबाइल्स, फैशन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, कुछ भी। नेक्स्ट, क्लिक ऑन लॉगिन एज़ शोन इन फिगर। सबसे पहले हम लॉगिन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अप या न्यू कस्टमर। अगर हम न्यू कस्टमर हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हम पहले से ही फ्लिपकार्ट के मेंबर हैं, तो हमें ये साइन अप को क्लिक करना होता है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एन फ्लिपकार्ट अकाउंट, अगर हमारा पहले से फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, देन यू मे लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड देन मेंशन पासवर्ड एंड साइन अप। तो अगर आपका अकाउंट है, तो आपने पहले एंटर करना है ईमेल या मोबाइल नंबर, और देन आपने पासवर्ड एंटर करके आपने लॉगिन कर देना है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर आपका अकाउंट नहीं है, तो आपने ये क्लिक भी कर सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट। इफ़ यू डू नॉट हैव फ्लिपकार्ट अकाउंट, देन यू विल हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल एंड ईमेल की हेल्प से आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसी तरह आप फिर पासवर्ड डालकर साइन अप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की जो होम स्क्रीन है विल अपीयर वेयर डिफरेंट कैटेगरीज आर गिवन। जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये अवेलेबल होती है। आप इसको क्लिक करके जो भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके सामने कैटेगरीज आ रही हैं। कोई भी कैटेगरी, बुक्स है, मोबाइल, जो भी आप कैटेगरी, जिस तरह की भी आप प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, आप उसमें सर्च में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट हैज़ ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड एज कैटेगरीज। फ्लिपकार्ट ने जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है को उन्होंने कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यू कैन आइदर लुक फॉर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी, और यू कैन यूज सर्च फीचर टू लोकेट ए पर्टिकुलर आइटम। आप हो सकता है, जैसे कोई मोबाइल आपने सोनी का या सैमसंग का देखना है, तो आप सिर्फ कैटेगरी में जाकर मोबाइल फ़ोन एंटर करें तो आपको आ जाएगा, सर्च हो जाएगा। नहीं तो आप जो सर्च बटन है, वहाँ पर आप उस पार्टिकुलर ब्रांड को मेंशन कर सकते हैं। देन है, क्लिक ऑन द आइटम यू वांट टू परचेज। जो आइटम आपने फिर परचेज करनी है, उसको क्लिक करें। देन क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। देन यू कैन सेलेक्ट वन और मोर प्रोडक्ट्स बिफोर यू प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हैं, वो आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट के लिए आगे चल सकते हैं। प्रोडक्ट्स एडिड टू योर शॉपिंग कार्ट विल बी अवेलेबल फॉर रिव्यू प्रायर टू पेमेंट। जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं, तो उसके पहले आपको शॉपिंग कार्ट को रिव्यू करने का भी मौका मिलता है। यानी कि कोई आप चीज़ चाहते हैं कि इसको ना लिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए और बाद में ले लेंगे, तो ये भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नीचे जो है आपके सामने वो कार्ट दिखाया गया है कि आपने कौन कौन सी चीज़ को बाय करने के लिए जो है शॉपिंग का मन बनाया है। फ्लिपकार्ट अलाउज ए वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई मेथड्स आपको फ्लिपकार्ट अलाउ करता है। यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी या ई गिफ्ट वॉचर टू कंप्लीट दी पेमेंट। आप इनमें से कोई भी मेथड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यू नीड टू एंटर appropriate details as required in the mentioned fields and क्लिक पे टू इनिशिएट पेमेंट। आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पेमेंट थ्रू कर रहे हैं, तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह वो मेंशन करना होता है, कब तक वो वैलिड है। इस तरह के आप जो भी मेंशन, जो वेबसाइट आपसे रिक्वायर मांगता है, तो आपको वो मेंशन करनी पड़ती है, और आपको बाद में ओटीपी आता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मेथड सेलेक्ट, जो आप मेथड सेलेक्ट करते हैं, एडिशनल विंडोज विल बी डिस्प्लेड। आपके सामने कोई नई विंडो अपीयर होगी, उसी के हिसाब से, एंड प्रोसीजर्स विल वेरी टू कंप्लीट दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और उसी विंडोज़ के हिसाब से जो प्रोसीजर हैं, जो भी मेथड आपने सेलेक्ट किया है, कुछ ना कुछ प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, और आप आखिर में अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाते हैं।
देन हमारे पास टॉपिक है हाउ व्हाट इज ऑनलाइन हाउ वी कैन यूज IRCT साइट फॉर बुकिंग रेल टिकट्स। सबसे पहले हमारे पास है IRCTC। आपको हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि आप IRCTC की फुल फॉर्म बताएं कि व्हाट IRCTC स्टैंड्स फॉर। IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है थोड़ा सा। इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग बुकिंग ट्रैवल टिकट्स। आप ट्रैवलिंग की जो टिकट्स जो है बुक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ई टिकट और इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज द डिजिटल टिकट इक्विवेलेंट टू ऑफ ए पेपर टिकट। ये पेपर टिकट की एक तरह के बराबर इक्विवेलेंट ही होती है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ई टिकट आपके पास है तो आपके पास आधार कार्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। इट इज एडेड दैट IRCTC, ये आपको एडिशनली पता होना चाहिए। आपको किसी भी लॉन्ग रन में कभी भी कोई इंटरव्यू लेवल में कोई पूछ सकता है बड़े होकर कि IRCTC सिर्फ टिकट से बुक करता है या और भी कोई काम करता है, सिर्फ और रेलवे के टिकट्स और एयर टिकट से बुक करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि IRCTC ने बस टिकट्स को भी बुक करना शुरू कर दिया है। किनकी बस टिकट्स को? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बस टिकट्स है उनको भी बुक करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा इन्होंने होटल बुकिंग की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है और इन्होंने टूर पैकेजेस भी देने शुरू कर दिए हैं। अगर आप इसकी IRCTC की वेबसाइट पर जाएं तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप एक IRCTC ने जो साउदर्न इंडिया है वहाँ की जो तीर्थ स्थान है उनके लिए भी पैकेज देने शुरू कर दिए हैं, टिकट्स अवेलेबल करवाने शुरू कर दिए हैं। टू बुक द टिकट ऑन IRCTC, अगर आप IRCTC के थ्रू टिकट बुक करना चाहते हैं, यू नीड टू यूज वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास एक तो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो होना चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए। आप इसके लिए वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। आप है कैसे हमने टिकट को बुक करना है? ओपन एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करें जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। वहाँ पर जाकर एड्रेस बार में आपने टाइप करना है www.irctc.co.in और उसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर। ए वेब पेज सिमिलर टू द वन बिलो विल बी डिस्प्लेड। जब आप एड्रेस बार में जाकर IRCTC का एड्रेस लिख देते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो इस तरह की आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है लॉगिन। अगर आप पहले से इसके अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन को क्लिक करें, ठीक है। ये है पहली साइट, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एन IRCTC अकाउंट देन क्लिक लॉगिन। तो सबसे पहले आपने जब पिछली स्क्रीन में दिखाया था लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। यूज़र नेम आपने मेंशन करना है, फिर आपने पासवर्ड मेंशन करना है और देन आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट हैविंग IRCTC अकाउंट, अगर आप IRCTC की साइट के लिए नए हैं और आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो आपने क्या क्लिक करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ऐसी आएगी और वहाँ पर आपको 3 बार क्लिक करना होगा। एक में आपने बेसिक डिटेल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड भरना है, प्रेफर्ड लैंग्वेज। इसको क्लिक करके जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल आएगी वो आएगी पर्सनल डिटेल्स। वहाँ पर आपने, जैसे आप इस साइट में देख रहे हैं वेब पेज में जो आ रही स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। फर्स्ट नेम, अपना मिडल नेम, लास्ट नेम भरना है, आपने अपना ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड हैं या नहीं है, इंडिया से हैं या कहाँ से हैं, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी आप अपना IRCTC में पर्सनल डिटेल्स दे रहे हैं कि आप जो भी अपना ईमेल और मोबाइल दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही आपकी टिकट्स बुक होती हैं और आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। देन आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो एड्रेस का खुलेगा। वहाँ पर आपने अपना जो भी है एड्रेस वगैरह
उसकी पूरी भरना है जो भी है, और इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। देन यू विल हैव टू फिल द डिटेल्स pertaining to your address, follow the on screen procedures for filling up the details to complete the registration। जहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनका आपने जवाब देना है और आखिर में जाकर आपने रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। वंस यू लॉग ऑन टू IRCTC, अगर आपका अकाउंट बन जाए तो फिर आपने साइन अप करना है और आप फिर IRCTC की साइट को यूज करके आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। गो अहेड, आगे जाएं और अपनी जो भी डिटेल्स हैं भरें। द वंस मार्क विद एस्ट्रिक आर मैंडेटरी फील्ड, जहां पर ये निशान लगा होगा एस्ट्रिक का, ये जो उनके जवाब जो है वो आपके लिए मस्ट हैं, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। सपोज करो आप इस शहर, कोई भी शहर है, जैसे दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे, यहाँ पर बॉम्बे लिखेंगे। देन आप ये मेंशन करेंगे कि आपको किस डेट की टिकट्स जो हैं वो चाहिए, फिर आपको कौन सी टिकट चाहिए, ई टिकट या कोई और, फिर आपको कोटा जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या कोई रिजर्व कैटेगरी में, वहाँ पर। और फिर आप क्लिक करते हैं फाइंड ट्रेन्स कि जो आपका जो सामने स्क्रीन है वो ये आपके सामने ये खुल जाएगी। सपोज करो आपने क्लिक किया था न्यू दिल्ली, फिर चेन्नई, और आपने डेट ये रेलिवेंट डिटेल भरी, और आपने जब फाइंड ट्रेन्स किया तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ट्रेन्स जो है वो निकल आएंगी, और उसमें मेंशन किया होगा कि ट्रेन का नेम क्या है, वो कब डिपार्ट करेगी, और आपने ये आपके सामने ये भी आ जाएगा कि कौन कौन सी टिकट्स जो हैं वो आप अवेलेबल हैं, या कौन सी आप कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में या स्लीपर क्लास में। और उसकी साथ में ही आपके सामने अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी, अगर आपने स्लीपर क्लास पर टिक किया है कि कितनी टिकट्स और किन किन डेट्स में ये टिकट्स आपको कितनी कितनी अभी मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ अवेलेबल टिकट्स sorted by day displayed above। once you have fixed a date that is convenient for travel, अगर आप एक डेट को चुन लेते हैं जिसमें आपने सफ़र करना है, जिस डेट को, you can proceed to book the tickets by following the instructions provided in the website। तब आपके सामने जो भी वेबसाइट पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। once you book the ticket, अगर आप बुक टिकट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द टिकट, टिकट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी कि जो टिकट है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इसके अलावा द टिकट विल बी मेल्ड टू द ईमेल एड्रेस स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। जब आपने IRCTC पर शुरू में पहले पेजेस में रजिस्ट्रेशन किया था अपने आप को, तो वहाँ पर आपने जो भी ईमेल एड्रेस आपने दिया था उस पर ई टिकट की एक एक कॉपी जो है आपकी मेल में चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड्स। हम हर रोज इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और वहां पर इंटरनेट को यूज करते समय पासवर्ड को सिक्योर रखने की क्या जरूरत है, इसी के ऊपर ये हमारा टॉपिक है। रिपीटेडली यूजिंग द सेम पासवर्ड्स और यूजिंग वीक पासवर्ड्स कैन लीव यू वल्नरेबल टू हैकर्स। अगर आप बार बार वही पासवर्ड्स वेबसाइट्स पर यूज करते हैं या वीक पासवर्ड्स यूज करते हैं तो इसका से आपका डाटा जो है हैक हो सकता है। इफ द हैकर क्रैक्स योर पासवर्ड, अगर हैकर जो है आपका पासवर्ड क्रैक कर लेता है, सपोज करो आपने बहुत ही वीक पासवर्ड रखा हुआ है, जैसे सपोज करो आपने लिखा हुआ है 123, आपका सपोज करो नाम है रमेश, आपने लिखा हुआ है रमेश @ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे परसेंट फिर 123 लिख दिया। हो सकता है कि इनमें से 123 हो सकता है कि आप 1 जनवरी को पैदा हुए हों या आपके घर में 3 मेंबर हो 123। इसी तरह ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके नाम से मिलता जुलता, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता, आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के नाम से मिलता जुलता आपको पासवर्ड कभी नहीं रखना है। ये जो पासवर्ड होते हैं ये वीक होते हैं और हैकर्स जो होते हैं वो इन पासवर्ड को क्रैक करने में माहिर होते हैं। जो हैकर्स हैं ही कैन असेस योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको
असेस कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड जो है वीक है, उन आपकी बैंक अकाउंट्स को असेस कर सकते हैं, ईमेल्स को। और दूसरा सेंसिटिव अकाउंट्स दैट होल्ड योर कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल डाटा, जिसमें आपका की कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल डाटा होता है, और यू कैन बिकम द विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, और इससे आपको बहुत नुकसान होता है। सो क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इसेंशियल। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सो देयरफॉर यू शुड नो, इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट मेक्स ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, सो दैट यू कैन इंश्योर मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये समय की मांग है कि हम जो भी अपने पासवर्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि हम अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रख सकें। टू सिक्योर पासवर्ड, पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए यू शुड नेवर, आपको क्या नहीं करना, यूज योर नेम, अपना नाम यूज नहीं करना पासवर्ड में, या फैमिली मेंबर्स का नाम, या इंपॉर्टेंट डेट्स को भी यूज नहीं करना, सच एज एनिवर्सरीज एंड बर्थडे डेट्स जो आपकी है उनको यूज नहीं करना। ठीक है। सेट डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर ईच अकाउंट। अगर सपोज करो आपके पास 4 बैंक अकाउंट्स है, तो हर एक के लिए आपने यूजर नेम भी अलग रखना है, पासवर्ड भी अलग अलग ही रखने हैं। अगर आप सिमिलर रखेंगे तो एक के बाद एक जो है पासवर्ड आपका क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। चेंज चेंज ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड्स। कई बार किसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट भी हो सकते हैं, जहाँ हो सकता है कि आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेटिक पासवर्ड भी आता है, तो वो आप साथ में साथ ये भी कह देते हैं कि इस पासवर्ड को जल्दी से जल्दी चेंज कर लीजिए। ए डिफिकल्ट पासवर्ड इज क्रिएटेड बाय यूजिंग वेरिएबल्स। आप जो है डिफिकल्ट पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, आपको लोअर केस एंड अपर केस। लोअर केस एंड अपर केस क्या होता है, जैसे ये कैपिटल में ए और ये लोअर केस में, एक कैपिटल में लिखना है अक्षर और दूसरा जो पॉइंट है वो लोअर केस में लिखना है। इसके अलावा आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं। नंबर्स क्या है, 1 7 8, ये नंबर्स हो गए। सिंबल्स, सिंबल्स क्या हो गया, सिंबल्स में हो सकता है कॉमा, हो सकता है या सेमीकोलन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, along with ए पासवर्ड लेंथ ऑफ एटलीस्ट 16 करेक्टर्स। और इसके अलावा ये जो पासवर्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है ये भी 16 करेक्टर्स के आसपास होनी चाहिए। इससे आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर बनता है। हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी, उसमें हम इसी पॉइंट पर आगे डिस्कस करेंगे कि पासवर्ड्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए क्या पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई वेबसाइट भी है, अगर है तो वो कौन सी है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, please like, share and subscribe our channel. Thank you.